सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं। टोटल मतलब सारी की सारी, क्वालिटी मतलब कि हमारा डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। बेसिकली सिंपल टर्म में देखें कि टोटल क्वालिटी को मैनेज करके रखना, उसे हम बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। आपने एक इंस्टीट्यूट खोला, आपने एक इंडस्ट्री खोली। उस इंडस्ट्री में आपने प्रोडक्ट बनाया। अब आप लोगों की बेसिक नीड क्या होगी कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उस क्वालिटी को बेस्ट लाने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट बने हैं। वो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को क्वालिटी मैनेजमेंट सिखाते हैं कि अपनी क्वालिटी को, आप अपनी सिस्टम में क्वालिटी को मैनेज कैसे कर सकते हो। सिखाने के बाद ये एम्प्लॉयज़ जो होते हैं अपने इंडस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी क्वालिटी को बेस्ट बनाते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली हुआ क्या, ये एक तरीके का ट्रेनिंग कोर्स हुआ जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ ट्रेनिंग देती हैं एम्प्लॉयज़ को, या फिर कंपनी के मालिक को बोल लीजिए, ट्रेनिंग देती हैं उनको टीच करने के लिए कि हाउ टू यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी, कि हम क्वालिटी को कैसे अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। मैं आपको एक उसका सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। देखिए इसका सर्टिफिकेट कैसा होता है। गाइस देखिए, ये इसका सर्टिफिकेट है कि मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसने किया, इसने। और इसको सिखाया गया पूरा का पूरा कि हम क्वालिटी को मैनेज कैसे कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें स्कूल में पढ़ाई सिखाई जाती है, ऐसे ही इन्हें इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है कि क्वालिटी को कैसे मैनेज करना चाहिए। मैंने खुद इस चीज़ को डाउनलोड किया है नेट से। अब हम इस चीज़ को अगर देखें, इसमें भी ये तो क्लियर भी नहीं हो रहा। अगर हम इसको देखें तो इसमें भी यही चीज़ है कि इस अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन्होंने क्या किया है, सर्टिफिकेट मिला है इन्हें भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। मतलब इन्हें भी सिखाया गया है कि क्वालिटी को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो हमारे ट्रेनीज एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाता है कि क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, और फिर वो उस चीज़ को अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट आए और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो सके, ठीक है। आपको आगे बताती हूँ मैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ट्रेनिंग कोर्स दैट टीच यू हाउ टू यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक देखो एक तरीके की क्या होती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ को यूज़ करती है ताकि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी बेस्ट क्वालिटी आए, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आए, ठीक है। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को यूज़ करती हैं ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट आए, और प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट आएगी तो उससे हमारा कस्टमर जो होगा वो सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखा है कि ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, कि ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है। कौन करता है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन करती है। किसके लिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड प्रोडक्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है ये, और अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया ताकि क्वालिटी है प्रोडक्ट की बेस्ट। क्वालिटी बेस्ट क्यों आएगी, क्यों चाहिए हमें, ताकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। किसकी बेसिस पे, प्राइस और क्वालिटी की बेसिस पे। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, याद करने की ज़रूरत नहीं है हमारी। इसमें साथ देखिए फिर से, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है ताकि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट आए कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, और ताकि हमारा प्राइस और क्वालिटी बेस्ट हो, प्राइस कम हो और क्वालिटी बेस्ट हो, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक सी चीज़। अब हम देखेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में टोटल का मतलब क्या होता है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टोटल मतलब जितने भी लोग वहाँ पे हैं ना प्रेजेंट, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, डिपार्टमेंट हो गया, टीम हो गई, सब कुछ। टोटल मतलब होल। क्वालिटी मतलब कितना एक्सीलेंस प्रोडक्ट में आ रहा है। मैनेजमेंट मतलब आर्ट ऑफ हैंडलिंग, कैसे हम उसे मैनेज करके रख रहे हैं। तो बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, आर्ट ऑफ मैनेजिंग होल टू अचीव एक्सीलेंस।
एक तरीके का आर्ट होता है मैनेज, किसको मैनेज करके रखना, सब कुछ, सब चीज़ों को, ताकि हमारा एक्सीलेंस आए। आर्ट ऑफ मैनेजिंग होल टू गेट एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक सी चीज़ होगी जो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। और जैसे हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंट करके रखो ताकि बचना न पड़े, बाद में दवाई ना खानी पड़े। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स रेदर देन डायरेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स, की डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स। प्रिवेंशन करके रखो पहले से कि बाद में हमें डिटेक्ट ना करना पड़े डिफेक्ट्स को। ठीक है, यही चीज़ हमने सिक्स सिग्मा में भी पढ़ी थी, यही चीज़ हम क्वालिटी में भी पढ़ रहे हैं कि प्रिवेंट करके रखो ताकि हमें बाद में डिटेक्ट ना करना पड़े। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, अगर हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। एक तरीके से हमारा कस्टमर को सेटिस्फाई करके रखना, हर किसी टाइम पे कस्टमर को सेटिस्फाई करके रखना, कंटिन्यूस इम्प्रूव करना अपने प्रोसेस को, ये इंश्योर करना कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन मीट कर सके हम। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी से कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को हम मीट कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़, हर किसी स्टेप पे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और अपना रिस्क जो है उसको ख़त्म कर सकें। To eliminate risk at every stage of production is the main aim of total quality management। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो अब एक मिनट, तो इसमें क्या है हमारा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को बनने के लिए इन 8 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो एलिमेंट कौन से हैं हमारे? एथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्निशन। इनको हम 4 चीज़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फाउंडेशन, बिल्डिंग ब्रिक्स, बिल्डिंग मोर्टार, रूफ। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है डिफिकल्ट है तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एक बार हल्का सा देख लो, ताकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से हम देखो, मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, घर की नींव रखते हैं, उसको क्या बोला गया यहाँ पे, फाउंडेशन। ठीक है, नींव रखने के बाद क्या करते हैं, हम घर में ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रिक्स को यूज़ करेंगे ना, उन ब्रिक्स को क्या बोला गया है, बिल्डिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स को चिपकाने के लिए सीमेंट होता है, तो सीमेंट को क्या बोला गया है हमारा, बिल्डिंग मोर्टार। और फाइनली हम क्या बनाते हैं, घर की छत, तो उस छत को बोला गया है रूफ। ठीक है, फाउंडेशन मतलब घर की नींव बनाने के लिए हमें क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए, हमारा ट्रस्ट होना चाहिए हमें एम्प्लॉयज़ पे, हमारा साथ मिलके हमें काम करना चाहिए, और हमारा एथिक्स मतलब इंसान की भावना अच्छी होनी चाहिए। तो ट्रस्ट, एथिक्स और इंटीग्रिटी। ब्रिक्स हमारा, ब्रिक्स किस किस चीज़ को बोला जाएगा कंपनी में, कि कौन कौन बेसिक यूनिट होती है। उसमें क्या होगा, टीम वर्क, साथ में काम करो, लीडरशिप, एक लीड होना चाहिए काम करने के लिए, और ट्रेनिंग तो मस्ट है। आप लोग कहीं भी इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे, वो आपको लोगों को पहले पूछते हैं कि ट्रेनिंग की है कि नहीं की, तो ट्रेनिंग तो मस्ट है ही। फिर क्या होता है, बाइंड करके रखता है सीमेंट। अब एक इंसान को दूसरे इंसान से बाइंड कौन करता है, उसका बोलने का तरीका अच्छा है तो वो इंसान का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। अगर बोलने का तरीका अच्छा नहीं तो बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन, जो मोर्टार है। और फाइनली रूफ में क्या होता है हमारा, रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, अब इसको मैंने निमोनिक करके आप लोगों को बताया है कि देखो, ये तो आपको याद हो जाएगा कि घर, फाउंडेशन, ब्रिक्स, सीमेंट, रूफ। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको लाइन वाइज याद करने के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। इथिक्स का ई से एक, इंक तो तूने तोड़ी ले कर रिकॉर्ड। ई से इथिक्स, आई से इंटीग्रिटी, टी से ट्रस्ट। ऐसे करके हम सारा का सारा ईजिली कर सकते हैं। आर से हमारा रिकॉर्ड। तो इन चीज़ों से, इन निमोनिक से हम ये याद कर सकते हैं, और यही लाइन वाइज हमारा इसमें आ रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन लेवल्स को और ज़्यादा अंदर से। सबसे पहले क्या था हमारा, घर की नींव क्या आती है हमारी, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में क्या था कि फाउंडेशन में क्या था, घर की नींव। तो टू प्रमोट ओपननेस, फेयरनेस, सिंसियरिटी डेट अलाउ इम्प्रूवमेंट बाय एवरीवन। मतलब ऐसी सिंसियरिटी दिखाना ताकि हम हर कोई इम्प्रूव कर सके सिस्टम में। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है हमारी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट। एथिक्स क्या होती है, इंसान के मन की भावना होती है कि हम ये काम कर रहे हैं अपने पूरे मन से कर रहे हैं, हम कोई हमारी गंदी भावना नहीं है। तो वही चीज़ होती है, ये बिलीव कि
क्या चीज़ गलत है और एक्सेप्टेबल है पर्सनल के लिए। पर्सनल को अपने आप बिलीव करना, पर्सनल मतलब जो इंसान वहाँ पे काम कर रहा है खुद ही बिलीव करना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो चीज़ सही है या फिर नहीं। मन की भावना होती है एक तरीके से। इंटीग्रिटी क्या होती है, इट इम्प्लाइज, ये ऑनेस्टी इम्प्लाई करती है, मोरल वैल्यू, ऑनेस्टी और मोरल वैल्यू इम्प्लाई करती है कि दिखाते हैं कि एम्प्लॉय कितना ज़्यादा सिंसियर है। और ट्रस्ट तो है ही, बाय प्रोडक्ट है इन दोनों का। अगर इंसान की एथिक्स अच्छी होगी, इंटीग्रिटी अच्छी होगी, तो ट्रस्ट कंपनी को उस पर बना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक में क्या है हमारा कि किस किस चीज़ों से हम इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक में हमारा आया ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप। ट्रेनिंग क्या होती है, जो हमारे कंपनी के सुपरवाइजर्स होते हैं वो ट्रेन करते हैं हर किसी एम्प्लॉय को कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी क्या क्या है, टू बिकम बेस्ट एम्प्लॉयज़ फॉर कंपनी। ठीक है, ताकि हमारे कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉयज़ आ सके। टीम वर्क, साथ में काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, अलग अलग काम करेंगे तो काम लेट होगा। तो वही चीज़ है, टू बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस पर्सनल शुड टेक हेल्प फ्रॉम अदर वर्कर्स टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है हमारा, मैनेजर प्रोवाइड इंस्पायरिंग विजन। मतलब हर किसी होता है ना, हम गेम खेलते हैं, अगर एक लीड करने वाला हो उस गेम को तो गेम बेस्ट होता है। अगर लीड करने वाला नहीं है, अगर क्लास में हमारा मॉनिटर होता है तो क्लास अच्छी रहती है, मॉनिटर नहीं होता क्लास शोर करती है। तो लीडरशिप यही है कि एक लीड होना चाहिए सब कुछ काम करने के लिए। मैनेजर एक तरीके का मैनेजर होता है, टू प्रोवाइड इंस्पायरिंग विजन, टू मेक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डेट आर अंडरस्टूड बाय ऑल एंड गाइड अदर। मतलब एक मैनेजर होता है जो हर किसी को गाइड करे और हर किसी को उनकी चीज़ समझ में आए। बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। अब हमारा क्या रहता है, बाइंडिंग मोर्टार। तो बाइंडिंग मोर्टार में क्या होता है हमारा, जो हर किसी चीज़ को बाइंड करके रखे। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या आएगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आएगा इसमें हमारा कि कम्युनिकेशन हर किसी चीज़ को बाइंड करके रखता है ना। एक इंसान ने अगर कस्टमर से अच्छी तरीके से बातें की तो कस्टमर फिर से उसकी दुकान पर आना पसंद करेगा, लेकिन अगर इसने दूसरे इंसान से अच्छे से बातें नहीं की तो इसकी दुकान पे नहीं आएगा कभी भी। तो इसने बाइंड करके रखना इंडस्ट्री को भी। तो इट इज़ लिंक बिटवीन एलिमेंट ऑफ TQM, इट इज़ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज़। किसके बीच में, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। और TQM डिमांड क्या करता है कि कम्युनिकेशन बेस्ट हो, किसके बीच में, मेंबर्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, सप्लायर्स के बीच में। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, रूफ। रूफ में क्या आता है हमारा कि घर की छत को कौन बना के रखता है, वो क्या होता है हमारा, रिकॉग्निशन। एज पीपल आर रिकॉग्नाइज देयर कैन बी ह्यूज चेंज इन सेल्फ स्टीम, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ एफर्ट टू टास्क। अगर एक रिकॉग्निशन अच्छा हो तो हमारा टास्क भी अच्छा होता है। ये तो हमारी हो गई बिल्डिंग ब्लॉक। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा था इसका ओवरव्यू, हमने फिर पढ़ा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हमारे 8 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। किस किस स्टेप से हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब बना सकते हैं। तो क्या होता है हमारा इसमें, प्लान करो पहले कोई चीज़, फिर उसको करो अपने सिस्टम में, फिर उसको चेक करो कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर उसको पूरे सिस्टम में फाइनली अप्लाई कर दो और यही चीज़ रिपीट करो। ठीक है, तो प्लान मतलब क्या होता है कि डिफ़ाइन करो कि प्रॉब्लम है क्या, डिफ़ाइन किया हमने प्रॉब्लम को, फिर एनालाइज किया और फिर आइडेंटिफाई किया हमने रूट कॉज को। डू किया है हमने, जो हमने ऊपर प्रॉब्लम देखी थी ना उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और अपने प्रोडक्ट में मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया। डू में सॉल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट कर दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया। चेक में क्या होगा हमारा, अब हमने जो काम ऊपर किया था ना उसको हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ राइट और नॉट, और कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा। फिर हम एक्ट करेंगे, मतलब जो हमने यहाँ पे मान लो एक चीज़ बनाई ड्रग प्रोडक्ट, उस ड्रग में क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी सिस्टम से, तो हमने इसमें देखा कि मेन कॉज क्या है,
तो एक ही प्रोडक्ट में हमने सही करके देखा, चेक करके देखा, हाँ भाई ये चीज़ तो बिल्कुल सही आ गई, प्रोडक्ट बेस्ट बन गया, तो फाइनली उसको हमने होल सिस्टम पे अप्लाई कर दिया। तो इसमें आ गया हमारा एक्ट, स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन रिव्यू एंड डिफाइन नेक्स्ट इशू। ठीक है, होल सिस्टम पे अप्लाई करना उसको बोलते हैं हम एक्ट। तो गाइस अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम नेक्स्ट पार्ट दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। और दूसरी वीडियो के बाद मैं एक ओवरव्यू भी दूंगी, ताकि आप लोग उसको देख के सारा सारा समझ पाएँ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में समरी होती है एक तरीके से, वो मैं दूंगी बाद में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।